मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज विधानसभा में ली विधायक पद की शपथ। विधानसभा अध्यक्ष ने दिलाई शपथ, कहा जनता की हर उम्मीद पर उतरूंगा खरा। शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा अध्यक्ष से सीएम धामी ने की शिष्टाचार भेंट। राज्य के विकास को लेकर कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा। मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात के बाद पहुंचे एलबीएस एकेडमी। कार्यक्रम में की शिरकत, अधिकारियों से भी हुए रूबरू। कांग्रेस ने आज पूरे देश में ईडी के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। देहरादून में भी कांग्रेसियों ने ईडी दफ्तर के बाहर दिया धरना। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। उपचुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सदस्य की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सीएम को चंपावत से विधायक की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण कर सीएम ने उत्तराखंड की जनता का आभार जताया और 2025 तक अपना विजन जनता के सामने रखा और कहा कि 2025 तक देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड भी शामिल होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ आगे बढ़ने की बात कही। वहीं सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि मंत्र के साथ राज्य सरकार काम करने वाली है, ऐसी उन्होंने जानकारी भी दी। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। और एक बार फिर मुख्यमंत्री आज विधानसभा के सदस्य बन चुके हैं। चंपावत उपचुनाव जीतने के बाद आज विधानसभा में उन्होंने विधिवत शपथ ली। रितु खंडूरी जो विधानसभा स्पीकर हैं, उन्होंने आज ये शपथ दिलवाई। इसके बाद उन्होंने वहां पर लोगों को संबोधित किया। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जो भी वादे किए हैं, बीजेपी उन वादों को हर हाल में पूरा करेगी। और एक बात आज मुख्यमंत्री ने और कही है कि जिस तरीके से महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही थी, वही लक्ष्य मुझे भी दिखाई दे रहा है। यानी स्पष्ट है कि अब जो चुनौतियां इस प्रदेश के लिए हैं, उन चुनौतियों से हर हाल में मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट पार पाने की पूरी कोशिश करेगी। कैमरा पर्सन मयूर के साथ IND 24 के लिए देहरादून से कैलाश पेश। तो विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण से उनके कार्यालय कक्ष में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई और शुभकामनाएं दी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच कल से प्रारंभ हो रहे बजट सत्र से संबंधित विषयों पर भी बातचीत हुई। वहीं प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी वार्ता हुई। मौके पर वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी मौजूद रहे। मसूरी पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ज्वाइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया, जहां देश के कई क्षेत्रों से आए प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित भी किया। वहीं कार्यक्रम के बाद सेंट जॉर्ज कॉलेज में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि बीते 8 सालों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अलग पहचान बनी है। दुनिया ने माना है कि अब भारत की स्थिति कमजोर नहीं बल्कि मजबूत है। साथ ही लोगों के जीवन स्तर में भी काफी सुधार हुआ है। 28वां जॉइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग कार्यक्रम के उद्घाटन में माननीय राजनाथ सिंह जी पधारे हुए थे और जितने प्रशिक्षु हमारे ट्रेनीज हैं, बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, IAS के, IPS के, इन सभी को मार्गदर्शन ये दिए कि हम सभी जो है देश की रक्षा के लिए, देश के सबल करने के लिए जॉइंटनेस के एक भावना के साथ काम करना चाहिए। और आजकल जो हमारे देश के सामने जो चुनौती है, ये मात्र मिलिट्री टाइप का चुनौती नहीं है, परंतु अलग अलग तरीके का टेक्नोलॉजिकल चुनौती है,
इंटरनल सिक्योरिटी का चुनौती है। इस सारे क्षेत्र में हम एकजुट होकर के काम करना चाहिए और देश को मजबूत करना चाहिए, ये उन्होंने मैसेज दिया। लाल बहादुर शास्त्री जो यहाँ पर ये एकेडमी जो है उसी में IAS जो प्रोफेशनल्स थे उन्हीं को संबोधित करने के लिए आया था और सिविल और मिलिट्री जॉइंट सिप एक प्रोग्राम पर मेरा लेक्चर नहीं। मैं समझता हूँ कि विगत 8 वर्षों में भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय जगत में काफ़ी बड़ी है। अब सारी दुनिया ने यह मान लिया है कि भारत अब कमजोर भारत नहीं है, बल्कि भारत एक ताकतवर भारत बन गया है और साथ ही साथ लोगों के जीवन स्तर में भी काफ़ी हद तक जो है पहले के कंपेरिजन में सुधार हुआ है। चंपावत विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधायक पद की शपथ ली। इस मौके पर उत्तराखंड के प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट ने रुद्रप्रयाग और केदारनाथ के विधायकों से कई मुद्दों पर बातचीत की। क्या कुछ कहना है दोनों विधायकों का, आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त मेरे साथ शैला रानी रावत जी मौजूद हैं जो केदारनाथ से विधायक है। उन्हीं से हम बातचीत करते हैं कि किस तरीके से यात्रा चल रही है और कैसी ये यात्रा चल रही है। शैला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यात्रा इस वक्त अपने चरम पर है, किस तरीके से यात्रा को देख रहे हैं, सरकार की कैसी तैयारी है? यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, इतनी हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी और सरकार ने भी पूरी तैयारियां की हैं, लेकिन और ज़्यादा तैयारियों की ज़रूरत है। महाकुंभ की तरह यहाँ भी स्पेशल बजट होना चाहिए और इसके लिए बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा आने वाले समय के लिए कि हम अपनी यात्रा को कितना सुगम, सफल और सरल बनाएं। सरकार का किस तरीके से सहयोग आपको मिल रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक आप? सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है, लेकिन इतनी कल्पना सरकार ने भी नहीं करी थी, उसके लिए थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन सब ठीक हो गया है। आम जनता खुश है और हम चाहते हैं कि जो तीर्थयात्री वहाँ आए वो पूरा आनंद लें वहाँ के पर्यावरण का, वहाँ के केदार बाबा के आशीर्वाद का। इसलिए हम चाहते हैं कि यात्रा और बहुत अच्छी हो। सौंदर्यीकरण को लेकर भी लगातार समय समय पर सवाल उठे हैं, तो आपको लगता है कि थोड़ा और सौंदर्यीकरण या थोड़े और सहूलियत वहां पर मिलनी चाहिए ताकि यात्रा? बिल्कुल मिलनी चाहिए, वैकल्पिक मार्ग होने चाहिए। आप देखेंगे वहाँ रामबाड़ा से चौमासी होते हुए पार्किंग की जैसे बहुत समस्या है, तो 1 वे ट्रैफिक होना चाहिए, रोपवे होना चाहिए और जितने भी इंटरनल सड़कें हैं जो यदाकदा बंद हो जाती हैं वो बहुत चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। भरत सिंह चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। भरत सिंह जी, आप क्षेत्रीय विधायक हैं, रुद्रप्रयाग से हैं, और यात्रा को किस तरीके से आप देख रहे हैं, कितनी तैयारियां सरकार की आपको लग रही है और कैसा सरकार का रिस्पॉन्स? देखिए, सरकार ने बहुत अच्छी तैयारियां की थी, लेकिन इस बार की जो यात्रा आई है वो सारी तैयारियों से भी बढ़कर के यात्रा आई है और अब इस बात की आवश्यकता वहाँ पे महसूस हो रही है कि एक अलग से यात्रा सेल का वहाँ पे गठन किया जाए और एक यात्रा मजिस्ट्रेट, क्योंकि जिलाधिकारी और जिले का जो प्रशासन है वो यात्रा काल के दौरान पूरी तरह से यात्रा ड्यूटी में रहता है, जिसकी वजह से जो स्थानीय लोग हैं उनके कार्य प्रभावित होते हैं। आप क्या कोई रणनीति बना रही है सरकार और आपका सहयोग किस तरह से हो रहा है? हाँ, बिल्कुल, सरकार जिस तरह जैसे जैसे यात्रा बढ़ती गई उसी अनुरूप जो है सरकार के जो नुमाइंदे हैं, हमारे मंत्री गण लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। बीच बीच में वो आते रहे, जिला प्रशासन से या स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बैठक करते रहे और उसी का परिणाम है कि आज काफ़ी अच्छी स्थिति जो है। बीच में 2-4 दिन बेशक थोड़ी सी स्थिति बेकाबू होती नज़र आ रही थी, लेकिन अब पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। सर, बरसात आने वाली है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां आपको लगता है कि होनी चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ पे DDRF की, SDRF की, NDRF की टीमें हमेशा मुस्तैद हैं। भारत सरकार लगातार इस पे नज़र बनाए हुए है। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद यात्रा को मॉनिटर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर परिस्थिति के लिए हम लोग तैयार हैं। चलिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रुद्रप्रयाग और केदारनाथ विधायक हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो यात्रा है, यात्रा अपने चरम पर बहुत अच्छी चल रही है और इस यात्रा से जो क्षेत्रीय जो व्यापारी है उनको काफी लाभ हो रहा है। सरकार भी इस वक्त इनको पूरी तरीके से सपोर्ट करती नजर आ रही है। देहरादून से कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ IND 24 के लिए कैलाश बिष्ट।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बार बार ईडी के समन से अब कांग्रेस पार्टी बेहद गुस्से में है। देश भर में कांग्रेस नेताओं ने ईडी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। राजधानी देहरादून के ईडी कार्यालय पर भी कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया, धरना दिया, जहां कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, विधायक समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे और ईडी कार्यालय पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार पर बदले की भावना से काम करने के आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस का जन्म ही आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते हुआ है। इस लड़ाई को भी हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद मुस्लिम समुदाय जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहा है। उत्तराखंड के जसपुर में पुलिस इस मामले को लेकर बेहद एक्टिव है, जिसके तहत शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही पुलिस ने बिना अनुमति के जुलूस या धरना प्रदर्शन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। व्यवस्था कायम रहे और जो भी तत्व शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए फ्लैग मार्च जो निकाला गया है, ये सख्त संदेश है कि कानून को अपने हाथ में ना लें और बिना अनुमति के कोई भी धरना प्रदर्शन जुलूस आदि ना निकालें। जो व्यक्ति पकड़ा गया है तो सुसंगत धाराओं में आईपीसी की सुसंगत धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत किया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से बाकी ये चिन्हित किए जा रहे हैं कि बाकी के कौन लोग थे और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, यही इन्वेस्टिगेशन करके उनको न्यायालय से कड़ी सजा की हम अपना काम करके आगे भेजेंगे। टिहरी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दूसरे दिन फिट इंडिया के तहत साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में साइकिल रैली आयोजित की गई। साइकिल रैली में आईटीबीपी के कई जवान शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने नगरपालिका परिषद और युवा कल्याण विभाग की ओर से आयोजित सफाई अभियान कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। टिहरी झील में बोटिंग कर डोबरा चांठी पुल का जायजा लिया और क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं जताई। वहीं इस दौरान बोट प्रतिनिधियों ने मंत्री से टूरिस्ट के लिए उचित व्यवस्था करने की मांग की है। नैनीताल की बात करते हैं। यहां पर पूर्व मंत्री डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने उन्हें याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान विधायक सुमित हृदयेश, मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व विधायक संजीव आर्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे। श्रीमती डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी की आज प्रथम पुण्यतिथि है कि इस दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त हो और उनका जो योगदान है समाज के लिए और एक अच्छी राजनेता थी और एक लंबा अनुभव उत्तर प्रदेश की विधानसभा परिषद की सदस्य रही। प्रदेश की और अपने क्षेत्र की विकास की ऐसी सोच रखी और विकास का ऐसे परिचय दिया और जिस प्रकार से राजनीतिक सामाजिक कौशल का उन्होंने परिचय दिया, जीवन भर एक समर्पण के साथ जनसेवा में अपने सारे जो क्षण थे वो निछावर कर दिए। अवश्य ऐसे समर्पित व्यक्ति की तो मैं ही क्या, पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश याद करता ही है। आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और मैं समझता हूँ कि उनके जाने से बहुत बड़ी शून्यता कांग्रेस में आई है। भीषण गर्मी के चलते नैनीताल के कालाडूंगी में मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्मी के चलते वायरल बुखार और उल्टी दस्त के मरीजों में इजाफा हुआ है। इस पर वरिष्ठ चिकित्सक अधिकारी ने लोगों से जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने और साफ सफाई से रहने की अपील की। देखो अभी तो वायरल फीवर और उल्टी दस्त के पेशेंट एक दो हैं ही, इनको हमने भर्ती कर रखा है। ग्लूकोज मतलब अपना वाटर मेंटेन हम कर ही रहे, बस घर से बाहर नहीं निकले, अपना साफ सुथरा रहे।
पौड़ी जनपद में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि कई अपात्रों के बैंक में जमा करने का एक मामला सामने आया है। इस निधि के लिए 385 आयकर दाताओं ने भी आवेदन किया था, जिनके खातों में 35,74,000 की राशि भेजी गई। जांच के बाद ये सभी योजना के लिए अपात्र पाए गए। मामले में कृषि विभाग ने अपात्र लोगों को नोटिस जारी किया, जिसके बाद 80 अपात्रों ने 9 लाख की राशि वापस लौटा दी। इसे लेकर मुख्य कृषि अधिकारी अमरेंद्र चौधरी ने बताया कि उन्हें अपात्र किसानों की सूची मिली है। इन सभी को नोटिस जारी कर वसूली की कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार के जो अभिलेख हैं उनमें 385 ऐसे किसान हैं जो कि आयकर दाता की श्रेणी में आ रहे हैं या उन्होंने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न दाखिल किया हुआ है। तो भारत सरकार ने ही हमको ये 385 लोगों की सूची भेजी है, जिसमें लगभग 36 लाख रुपए की इनसे रिकवरी होनी है। तो इसके क्रम में हम लोगों ने जितने भी इनकम टैक्स पेयर या जिन्होंने आयकर रिटर्न दाखिल किया सभी को जो है पंजीकृत डाक से इनको नोटिस हमने इशू किया हुआ है और लोगों के द्वारा लगातार हमको बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से धनराशि जमा की जा रही है और इस समय लगभग हम लोगों ने 9 लाख रुपए की धनराशि हमने वसूल के और सरकार के खाते में जमा करा दी। भाऊराव देवरास सेवा न्यास ऋषिकेश एम्स के मरीजों और उनके परिजनों के लिए एक बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है, जिसके तहत माधव सेवा सदन का शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। बता दें, यहां तीमारदारों के लिए सस्ती दर पर खाने और रहने की अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। 400 बेड के बनने वाले इस आशियाने के शिलान्यास में धामी कैबिनेट के कई कैबिनेट मंत्री, साथ ही साथ सांसद सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। भाऊराव देवरस सेवा न्यास की यह विशेष पहल बताई जा रही है, जिसके तहत एम्स के मरीजों और उनके परिजनों को खास सुविधा मिलेगी। माधव सेवा सदन का शिलान्यास उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। अब रुक करते हैं हरिद्वार का। पुलिस ने शिवालिक नगर कॉलोनी के L15 क्लस्टर स्थित अमन ज्वेलर्स पर लूट का खुलासा कर दिया है। पुलिस लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लाई है। पकड़े गए आरोपियों के पास लूटे गए सोने और चांदी के आभूषण बरामद किए गए। बरामद आभूषणों की कीमत 4 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी वाहन चोरी भी करते हैं और पहले भी जेल जा चुके हैं। देहरादून से पिथौरागढ़ को जा रही पिथौरागढ़ डिपो की बस का NH में संतोला के पास ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक फेल होने से यात्रियों में हड़कंप मच गया, लेकिन बस के चालक बसंत वल्लभ ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए बस को पहाड़ी से टकरा दिया और 42 यात्रियों की जान बचा ली। नहीं तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। पहाड़ी से बस टकराने से 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। जी सर, ब्रेक लगे नहीं, ब्रेक काम करने छोड़ गए जी, शू गर्म होने ने जी ब्रेक पहिए ऊपर से काम करने छोड़ गए, गाड़ी गोली हो गई एकदम, आउट और कंट्रोल हो गई गाड़ी। फिर मैंने इधर दीवार में मारी जी, और तो कहीं ऑप्शन था नहीं रोकने का जी। फिर दीवार में मारी, दीवार में रगड़ खाते हुए आगे देखा पसीने को लग गई हल्की फुल्की से। अब तो सब सकुशल है। घटना हुई है जिसमें 2 लोग हमारे अभी इंजर्ड हो गए हैं, यहाँ आए हैं, बाकी 6 लोग और आ रहे हैं। आपदा से भी फोन आया था कि 8 लोग हैं लगभग, लेकिन अभी 2 पहुंचे हैं जिनको दोनों का हेड इंजरी है, सूचना कर दिए गए हैं, ड्रेसिंग हो गई है, लेकिन उनको CT स्कैन के लिए अभी हम रेफर कर दिए। अभी तो कॉन्शियस है, ठीक है। मानसून सत्र को देखते हुए लोक निर्माण विभाग लोहाघाट ने सड़कों के किनारे बनी नालियों की सफाई तो करवा दी, लेकिन मलबा वहीं पर छोड़ दिया, जिसके चलते आने जाने वाले राहगीरों को गंदगी का सामना करना पड़ा है। साथ ही वाहन चालकों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। लोक निर्माण विभाग की इस कार्य प्रणाली पर लोगों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि बारिश होने के चलते मलबा वापस नालियों और सड़कों में भर गया है, जिसके चलते बारिश का पानी सड़क में बहता हुआ लोगों के घरों में घुस रहा है। यहाँ से ये कचरा अभी बारिश के टाइम में नीचे को ही बहेगा, सीधे जयंती वहां जाएगा, फिर बाजार में या मार्केट साइड को गंदगी वही
यहाँ पे गंदगी भी मच्छर ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ पे पूरी अगर कर रहे हैं तो अच्छे से सफाई करें, नहीं तो आधा काम करने से क्या फ़ायदा हुआ। बारिश में मिट्टी जितनी थी सारी बह के वो नाली में ही जा रही है और कचरा जो है वो फैलता जा रहा है। इससे नाली जाम होगी, फिर और वही दिक्कत आएंगी। रोड में गाड़ियाँ चलेंगी, जो गड्ढे होते हैं किनारे किनारे में, उनके लिए गाड़ी वालों के लिए भी दिक्कत होती है, एक्सीडेंट होने के भी खतरा रहता है। सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के खिलाफ संविदा कर्मियों का आंदोलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। संविदा कर्मियों ने आंदोलन के दौरान न केवल अपनी बातें बताई, बल्कि साथ ही साथ उन तमाम मांगों की ओर भी इशारा किया। साल से हमारे यहाँ पर के जो लोकल के हैं, लेकिन उनकी जगह जो रिक्त पद है वो बाहर से भरे जा रहे हैं। ये पेपर में जितने भी विज्ञप्ति देते हैं, यहाँ पर वो विज्ञप्ति नहीं दिखती है। वो विज्ञप्ति दिखती है बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इधर जो है वो विज्ञप्ति दिखती है और वहाँ के लोगों को ये लोग भरते हैं। इस चीज को हम कभी सहन नहीं करेंगे। इन बेरोजगारों को जो है हम रोजगार दिलाएंगे, इनको यही विश्वास दिलाते हैं। देखिए, इन्होंने गार्जियन कोटा वहाँ पर रखा हुआ है और गार्जियन कोटे को ये कहते हैं कि हाई स्कूल पास अनिवार्य है, और जो बाकी अन्य के बाहर के लोग हैं उनसे ये कहते हैं कि आपको जो है ITI करना अनिवार्य है, आपको ट्रेड होना आपके पास अनिवार्य है। तो ये दोहरा मापदंड, एक ही कानून एक ही विभाग में दोहरा मापदंड कहाँ से आता है। लालकुआं विधानसभा के युवाओं के साथ अगर छलावा हुआ और उनके साथ अगर बदतमीजी हुई तो मैं मिल प्रबंधन को फिर कह रहा हूँ कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमको उसके लिए जेल जाना पड़े, चाहे मुकदमे लग जाए, चाहे डंडे खाने पड़े, हम तैयार हैं। कुछ एक जो उन्होंने अब सेंचुरी वालों ने अभी जो एक कुछ लोगों को लिया है, उसमें इन लोगों का कहना है कि चूज एंड पिक किया गया है, तो उसमें काफ़ी बड़ा वर्ग जो है उसके परिधि में आने से रह गया है। सबको एक सिरे से जो है लेना चाहिए, तो ये बातचीत चल रही है। मगर मिल प्रबंधन का ये कहना है कि ये जो पिछले वर्ष जो एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत ये तय हुआ है, तो लिहाजा जो है आगे हम कंसिडर करेंगे, ये उनका कहना है। तो उसमें हम लोग बातचीत कर रहे हैं और जो कर्मचारी इस तरह से थोड़ा आंदोलित थे उनको मैंने समझाने का प्रयास किया है और उनसे कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखें, उनकी समस्याओं का समाधान। मसूरी विवर्ली चौक पर गाड़ी हटाने को लेकर टैक्सी चालक और पर्यटकों के बीच जमकर झगड़ा हो गया, जिसमें पर्यटकों ने टैक्सी चालक के ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और स्थानीय लोगों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद टैक्सी चालक को स्थानीय लोगों ने निजी वाहन से प्राथमिक उपचार के लिए मसूरी उपजिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों द्वारा घायल का इलाज किया जा रहा है। टैक्सी चालक ने बताया कि मैंने उनको गाड़ी हटाने को लेकर कहा था, जिसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया। वहीं मसूरी कोतवाल ने बताया कि जिन पर्यटकों ने हमला किया है उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। पिथौरागढ़ की बात करते हैं। यहां पर थल डीडी हाट मोटर मार्ग में एक 4 पहिया वाहन 200 मीटर खाई में जा गिरा। हादसे के वक्त वाहन में 4 महिलाएं और 2 पुरुष सवार थे। चारों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई और घायल 2 पुरुषों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। फिलहाल दोनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी पदाधिकारी जनता को केंद्र सरकार की जनहितैषी योजनाओं से रूबरू करा रहे हैं। इसी कड़ी में अल्मोड़ा में एक बाइक रैली का आयोजन हुआ। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत तीर्थ बाइक यात्रा निकाली गई। सांसद अजय टमटा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया, जिसमें गरीबों को आवास देने से लेकर देश भर को कोविड टीके लगाए गए। इस प्रकार के 8 वर्ष जो कांग्रेस शासनकाल के 54 साल एक परिवार ने दिए और 8 वर्ष के अंदर उन सभी अंतिम छोर में वंचित समाज के व्यक्तियों को वो सारी सुविधाएं जो उनकी रोजमर्रा की जीवन की आवश्यकताएं हैं, बिजली है, पानी है, गैस है, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत है, और वहीं देश के अंदर कोरोना जैसी बीमारी को निःशुल्क देने के कारण वैक्सीन को देने का ये कि बहुत सारे कार्यक्रम करते करते विकास को भी आगे बढ़ाना, चाहे वो लिपू लेक के दर्रे तक हो, चाइना, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट के सारे बॉर्डर तक के सारे रोडों को बढ़ाने का काम,
ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य है। अपने 8 वर्ष के कालखंड में जो जिस प्रकार से एक सुखद अच्छा अनुभव का माहौल, जो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जन जन तक और पहुंचे, इन्हीं के साथ ही आज के कार्यक्रम चल रहे हैं। और फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।